नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और आज जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ, लेकिन पॉजिटिविटी ले आइए। जो भी कल हुआ उसको भूलिए, आज एक नई शुरुआत करते हैं बढ़िया पॉजिटिविटी के साथ में। सोमवार भी है, चलिए देखते हैं पहली जानकारी। मैनकाइंड फार्मा ने एडवेंट इंटरनेशनल से भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौता कर दिया है। बहुत ज़रूरी। मैनकाइंड फार्मा, आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस कंपनी का नाम जानते होंगे। इसने जो है एडवेंट इंटरनेशनल से भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स जो एक कंपनी थी, इसमें अपनी 100% हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर लिया है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अनुभवी निजी इक्विटी निवेशकों में से एक है। आप देख भी पा रहे हैं उदाहरण, जिसका उद्यम मूल्य 13,630 करोड़ रुपए है, जो समापन संबंधी समायोजन के अधीन है। अब देखिए, होता रहता है ये सारी बातें। अब आपको वो बहुत नहीं कि अब क्या होगा, कुछ नहीं, इम्पॉर्टेंट जानकारी है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय। इसने हाल ही में कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की पहचान की है। केंद्रीय राज्य मंत्री, जो इसके राज्य मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने मांड्या जिले के मारला गल्ला क्षेत्र में 1600 टन G3 चरण में लिथियम की खोज की घोषणा की आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिथियम एक इम्पॉर्टेंट रोल भी कर सकता है किसी भी चीज़ में। आप इकोनॉमी में ले लो, आप साइंस में ले लो, आप इन्वेंशंस में ले लो, आप विकास में ले लो, सर्वांगीण विकास में ले लो, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। यादगिरी जिले में प्रारंभिक सर्वेक्षण और सीमित उपसतह अन्वेषण भी किया गया है ना, और ये जारी रहेगा कुछ समय तक। देखते हैं और मिलता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ी है। जी हाँ, यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटार में होने वाला है। जी हाँ, यह अभ्यास दुनिया भर के सैन्य बलों के लिए सहयोग करने और उनकी शांति रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, भारतीय सेना की टुकड़ी जो है कहाँ पर खान क्वेस्ट अभ्यास हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर हो रहा है, होने वाला है या हो रहा है, आप समझ सकते हैं। शुरू तो हो गया है मंगोलिया के उलान बटार में। ठीक है, तो इसमें भारत भी अपना जो है अपनी सहभागिता दे रहा है। बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या, अलग अलग राष्ट्रों से आएंगे। सैन्य अभ्यास आपकी किसी भी प्रकार के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफेंस की दृष्टि से, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने विशाखापट्टनम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मतलब जो PSU कहते हैं उनको, है ना। इस कार्यक्रम की मेज़बानी NTPC द्वारा की गई थी, वो भी है, और इसकी अध्यक्षता TOLIC के अध्यक्ष और RINL के CMD जो है इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल भट्ट ने की थी। ठीक है, उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जानकारी नहीं है, परंतु हाँ, राजभाषा गौरव सम्मान ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ऐसी टर्म जो है कम देखने को मिलती है, और इसी प्रकार आपको भी ध्यान रखना है कि प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं। एक चीज़ को पढ़ेंगे, जितना डीप में जा सकते हैं उतना जाइए और देखिए कैसे प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के सामुदायिक रेडियो परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्या उपलब्धि है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की और देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। इसमें आधी जानकारी हम कल दे चुके हैं, आधी आज है। 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की हाल ही में घोषणा की गई है। राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार क्या है? तो ये उस क्षेत्र में कार्य करने, उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। आप सब जानते हैं, समझते हैं इतना। तो इस कार्यक्रम की शोभा मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडुहोमा की उपस्थिति से हुई, जो संचार में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास दोनों के लिए अवसर को उनके महत्व को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम जानकारी।
बाघों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने और बाघों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक दिन नहीं है। अगर आप देखें, हमारा राष्ट्रीय पशु भी बाघ है, जो राष्ट्रीय हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। अगर आप